वेलकम टू BS एडुटेक क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। तो इस इंट्रो है तो इसलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका डिफिनीशन है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डेट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी मैथमेटिक्स का वो ब्रांच जो किसके बराबर क्या बताता है, साइड्स एंड एंगल के बीच में रिलेशन किसी भी ट्रायंगल के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस कॉन्स प्लस मेट्री। ठीक है, तो ट्राई का मतलब ट्राई मीन्स होता है थ्री, कॉन्स का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर एम। ठीक है, यानी कि क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स एंड एंगल का मेजरमेंट ही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके कुछ रेशियोज हैं जिसको हमको याद करना है। ठीक है, तो इसमें 6 रेशियोज हमेशा यूज होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। ठीक है, इनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने का साइड होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर एंड ये हो गया बेस। इसको याद करने के लिए आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है आप लोग याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे क्या हो गया, साइन थीटा, टी से हो गया कॉस थीटा और टी से हो गया टेन थीटा। ठीक है, इसको याद करेंगे। अब इसके रेशियोज क्या लिखेंगे, देखिए साइन थीटा के लिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब कोसेक थीटा का निकाला है तो कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह से थीटा भी कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी पलट के लिख देंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसी तरह कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको भी पलट के लिखेंगे, बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक, इन तीनों को हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको याद करने के। क्या होता है देखिए, साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है,
sin थीटा इज इक्वल टू अपन 1 अपन cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपन cot थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपन sin थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपन cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपन tan थीटा। ठीक, सबको याद रखेंगे। इन सबको कैसे निकालना है, रेशियो हमेशा पाइथागोरस पे यूज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए देखिए ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने की साइड क्या हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सपोज डेट बेस हमारे लिए दिया है 6 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा मान लिया हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे 100 का, ठीक है। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर मीटर में था तो मीटर में, तो हो गया 10 मीटर। अब साइन थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, देखिए 8 अपान 10, ठीक है। ठीक, एक चीज़ का याद रखेंगे, आप अगर ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं पहले जो दिया था। ठीक, अब मान लीजिए अगर थीटा हमारा बदल जाता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना देते हैं, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक ठीक, और ए बी एंड सी साइड हो गए ये तीनों। अब हमसे पूछे अगर साइन को निकालना है, साइन ए, तो जो थीटा पूछता है यानी एंगल जहाँ से पूछता है उसके बगल वाली साइड हमारे लिए क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। जो उससे जुड़ी हुई साइड है बेस हो जाता है, उसके सामने होता है परपेंडिकुलर और ये हमें हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने के 90 डिग्री। तो हमारे लिए साइन ए, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ठीक, ए बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपान ए सी। ठीक, अब इसमें अगर यही रहता, यहाँ से पूछता तो क्या होता है परपेंडिकुलर, हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाता, तो इसमें क्या लिखते इस वाले में ट्रायंगल के लिए। ठीक है, अगर ये 8 था और ये कितना था 6 और ये 10, तो हमारे लिए साइन ए पूछेगा, ये पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 6 और हमारे लिए बेस और हाइपोटेनस क्या है 10। अब सपोज डेट बदल के पूछ लेता है साइन सी, ठीक है। अब हम लोग ऐसे कर देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे लिए हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए हमारे लिए पूछा है साइन सी, तो सी जो जिससे लगा हुआ साइड है वो अब हमारे लिए बेस ये हो गया, यानी ये बी हो गया हमारे लिए, ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये कितना था 8, ये था 6 और ये 10, ठीक है। तो साइन से पूछेगा तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब हमारे लिए क्या हो गया 8, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे 8 हो गया और हाइपोटेनस 10 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस
जिस एंगल को पूछे उससे जुड़ा हुआ साइड क्या कहलाता है, बेस होता है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसी के अनुसार क्वेश्चन लगाएंगे। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिए हैं, इनको याद करना है, और कैसे याद करेंगे इसको देख लेते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/√2, 45 का होता है 1/√30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, और 60 का होता है √3/2, और 90 डिग्री का होता है 1, ठीक। बस साइन का याद करेंगे और वहीं से देखिए पलट के लिखना शुरू करेंगे। साइन 0 का है 90, तो कॉस 0 के लिए लिखेंगे यहाँ 1, फिर जो ये 60 का है इसको 30 के लिए लिखेंगे, देखिए यहाँ 30 का लिखेंगे, ठीक। इसी तरह 45 के लिए और इसके लिए, तो साइन कॉस का निकलेगा तो 10 का निकाल सकते हैं। चलिए सपोज 10 थीटा निकालना है, तो 10 थीटा इसका टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। tan 0 हमको निकालना है, tan 0 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, और कॉस 0 का 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है 0। देखिए साइन tan 0 का वैल्यू कितना है 0 आ गया। tan 0 का इसी तरह हमको निकालना है कोसेक का, अगर निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या बताए थे हम पिछले पे, साइन थीटा, ठीक। तो कोसेक 0 का निकाल लेते हैं, कोसेक 0 डिग्री, ठीक। तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन 0, साइन 0 का वैल्यू रखें जरा, साइन 0 का देखिए 1 अपान 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट। देखिए कॉसेक, ये है कॉसेक 0 का नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह अब आपको निकालना है सेक, तो सेक थीटा, सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। तो सेक 0 का निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस 0, 1 अपान कॉस 0 का वैल्यू लिखिए जरा क्या है 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। देखिए टेबल देखिए सेक 0 का वैल्यू बनाया होगा। इसी तरह कोट निकालना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान tan थीटा। तो सपोज डेट कॉट 0 का निकालना है हमको, तो क्या लिखेंगे 1 अपान tan 0, ठीक है, tan 0, तो 1 अपान tan 0 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 0, और किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है इनफाइनाइट, इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक, ठीक है। तो इस तरह से साइन का याद करेंगे और tan का पलट करेंगे। इसको निकालने का कुछ ट्रिक अगर आपको याद नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। सपोज डेट हमको साइन 0 का पहले निकाल लेते हैं, किसका किसका निकालना है 0 डिग्री 30, 45 डिग्री एंड 60 एंड 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन का निकालना है, हम साइन का निकालना है, ठीक। इसके लिए लाइन खींच देते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। साइन 0 का हम निकालने जा रहे हैं, ठीक। पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं, येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले लिख लेंगे नंबर 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 तक नंबर है तो सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4, और सबका क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट,
सबको ले लेंगे स्क्वायर रूट में और सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 और 0 और 4 का क्या होता है 2 होता है, लेकिन 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0, इसका 1 का 1 ही होगा और 4 का हो जाएगा 2, तो क्या निकलेगा 1/2। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 आएगा। ठीक, क्या बन जाएगा 1/√2। ये क्या बन जाएगा √3/4। और ये क्या हो गया, डिवाइड कर देंगे तो 1/2 बचेगा, 1 का निकलेगा 1 और √2 का √2 रह जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइडिंग 1 और 1 का होता है 1। तो साइन 0 का वैल्यू निकल आया। अब कॉस का निकालना है। साइन का सबका वैल्यू निकल आया, तो कॉस का अगर निकलना तो क्या बोले थे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो जो 90 का है वहाँ पे ये 0 के लिए हो जाएगा, जो 60 का होगा वो 30 के लिए हो जाएगा। उलट के लिखना शुरू करते हैं, जो 45 का है इसके लिए भी 45 का हो जाएगा, और फिर जो 60 का है इसका 30 का हो जाएगा, तो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक, tan थीटा निकालना है तो क्या बताए थे हम, क्या होता है tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, सपोज tan 60 का निकालना है tan 60, क्या लिखेंगे sin 60 अपॉन cos क्या निकालेंगे cos 60, निकालेंगे cos 60, सॉरी निकालेंगे cos 60, ये हो गया cos 60। ठीक, देखिए जरा, तो tan 60 का निकालना है। sin 60 क्या होता है √3/2, सॉरी यहाँ पे हम 4 ही लिख दिए हैं, ये निकल आएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, वो मिटा के हम सही कर देते हैं, सॉरी ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो इसका क्या है √3/2 अपान क्या हो जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा √3। ठीक है, tan 60 का वैल्यू अब देख लेते हैं टेबल में 60 का, tan 60 का वैल्यू आया है कि नहीं। देखिए tan 60 इधर गया, ये देखिए tan 60 हमारे लिए है, ये है tan 60। ठीक है √3। ठीक है, तो इस तरह से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसको आपको याद रखना है। तो पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो पहले को याद करना है, दूसरे को इसी से हम लोग बनाएंगे। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, ये देखिए पहला दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन कॉस को इधर, साइन को पहले लिखे या कॉस को, प्लस है तो कोई नहीं है। ठीक है, तो इसको बाद दूसरा निकालना है, हम लोग दूसरा निकालना है, तो क्या करें बोथ साइड किससे डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से, तो सॉरी तो बोथ साइड में किससे डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा, तो जो बनी डिवाइड पहले लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें किससे डिवाइड कर दें cos स्क्वायर थीटा से, cos स्क्वायर थीटा अपान
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या किए हैं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों तरफ किसे डिवाइड कर दिए, बोथ साइड, दोनों तरफ किसे डिवाइड करिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला भी निकाल लेते, फर्स्ट से थर्ड वाला निकाल लेते हैं, देख क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इस बार डिवाइड देते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और इसके भी साइन स्क्वायर थीटा, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हम साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा और अपन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए जैसे होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, तो दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको भी स्क्वायर में लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह से एक आइडेंटिटी याद करेंगे और दोनों निकाल लेंगे। अब इसके कुछ एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, ठीक है। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक सीधी लाइन हम ऐसे खींच दिए, ठीक, और लाइन ऑफ साइट, जहाँ से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यहाँ से मान लीजिए कोई देख रहा है यहाँ किसी पहाड़ी पे या ऊंचे टावर को, ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है, तो जहाँ से देख रहा है तो इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एक सीधी लाइन, और यहाँ से ऊंचाई से किसी टावर से मान लीजिए कोई व्यक्ति और यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा, तो ये हो गया इसका लाइन ऑफ साइट, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक, ये वाला एंगल, ठीक, मान लीजिए एक्स है, इसी को एंगल ऑफ साइट कहते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, इसको ये मिला दिए तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाई, इन दोनों के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी अगर ओवल एक्स है तो ये भी एक्स होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी के साथ आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वाचिंग BS EduTech क्लासेस। थैंक